स्वागत है दोस्तों। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। इसका संक्रमण हमारे देश में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और कोई भी विभाग ऐसा नहीं था जो कोविड के असर से अछूता रहा हो। ऐसे में एक ऐसी जगह भी थी जहां पर कोविड से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर और अलग से तैयारी करनी बेहद ज़रूरी थी। आज हम बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी और देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल के बारे में। पहले नजर डालते हैं तिहाड़ से जुड़ी कुछ रोचक बातों पर। तिहाड़ गांव में स्थित होने के चलते इस जेल का नाम तिहाड़ जेल पड़ा। पहले भी तिहाड़ जेल सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी, लेकिन उसे स्टेट ऑफ पंजाब के द्वारा संचालित किया जाता था। 1966 में इसका कंट्रोल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को सौंप दिया गया। तिहाड़ जेल को यूं ही ऐतिहासिक जेल नहीं कहा जाता। इस जेल में इमरजेंसी के समय कई बड़े नेता बंद हो चुके हैं। फिर आप चाहे संजय गांधी की बात करें या फिर लालू प्रसाद यादव की। इसके अलावा कई बड़े नाम करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले में काफी समय तक यहां रह चुके हैं। इनमें एक समय देश के बड़े उद्योगपति रहे सुब्रतो रॉय सहारा, दक्षिण भारत की राजनीति के दो बड़े नाम ए राजा और कनिमोळी, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में सुरेश कलमाडी और अभी हाल ही में आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम भी तिहाड़ जेल में ही बंद थे। संसद में हुए हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को भी इसी जेल में फांसी दी गई थी। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को भी इसी तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। इन दोनों ने इंदिरा गांधी का सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हुए उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। ऐसा नहीं है कि सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली तिहाड़ जेल से आज तक कोई फरार नहीं हुआ। दरअसल इंटरनेशनल सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज भी इसी जेल में बंद था और 16 मार्च 1986 को इस जेल से फरार भी हो गया था, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद साल 2015 में दो विचाराधीन कैदी फैजान और जावेद इस जेल की दीवार में सुरंग बनाकर जेल से फरार हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें भी पकड़ लिया गया। किसी भी जेल में दो तरह के कैदी होते हैं, एक कन्विक्ट यानी दोषी और अंडर ट्रायल यानी विचाराधीन। वर्तमान में जो कैदी तिहाड़ जेल में हैं उनमें से कन्विक्ट की संख्या करीब 2000 है। साथ ही अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या करीब 13,000 है। दिल्ली में कुल 3 जेल कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें तिहाड़ के अलावा रोहिणी और मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। इन 3 जेल कॉम्प्लेक्स में कुल 16 जेल हैं और इस वक्त इन जेलों में कुल 14,445 कैदी बंद हैं। इनकी संख्या 19,000 के पार थी, लेकिन कोरोना काल में करीब 4,000 कैदियों को जेल से छोड़ना पड़ा। दरअसल 23 मार्च को दिल्ली सरकार ने एक नए प्रावधान इमरजेंसी पैरोल के तहत इन कैदियों को छोड़ दिया। ये प्रावधान कहता है कि आपातकाल या महामारी की स्थिति में कुछ कैदियों को 8 हफ्ते के लिए जेल से छोड़ा जा सकता है। ये इसीलिए किया गया क्योंकि जेल में पहले ही क्षमता से ज्यादा कैदी बंद हैं और कोविड-19 के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बेहद जरूरी था। साल 2020 की शुरुआत से ही देश में कोरोना ने दस्तक दे दी थी। आलम ऐसा हुआ कि देश का हर हिस्सा कोरोना की चपेट में आ गया। हर डिपार्टमेंट में कोरोना लगातार फैला। तिहाड़ जेल भी कोरोना की चपेट में आई और काफी ज्यादा बड़ा असर तिहाड़ जेल में भी देखने को मिला। ये कहें कि तिहाड़ जेल के अंदर बंद कैदी भी और यहाँ पर तैनात स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आ गया, लेकिन बावजूद इसके तिहाड़ जेल प्रशासन ने हिम्मत नहीं हारी और एक जज्बे के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ने लगा। दिल्ली में जेल के कुल 3 कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें रोहिणी जेल, तिहाड़ जेल और मंडोली जेल शामिल हैं। इन 3 कॉम्प्लेक्स में कुल 16 जेल हैं और इन 16 जेलों के अंदर 14,445 कैदी इस वक्त मौजूद हैं। इनके सामने सबसे बड़ा इसी बात का खतरा था कि अगर कोई इनमेट या कोई कैदी कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसके लिए किस तरीके के अरेंजमेंट किए जाएंगे। ऐसे में आइसोलेशन वार्ड से लेकर तमाम तरीके के इंतजामात तिहाड़ जेल प्रशासन ने किए। देखिए, जब से कोरोना का प्रभाव देश में दिखाई देने लग गया है और आईसीएमआर की जो गाइडलाइन आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन आई, उसमें 3 चीज़ों पर विशेष रूप से जोर दिया गया। पहला चीज़ था कि आप अपना मास्क पहन करके रखें, दूसरा चीज़ था कि आप अपने हाथ को लगातार धोते रहें और तीसरा चीज़ था सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें।
चूँकि जेल में खास करके दिल्ली प्रिजन्स में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा। कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर जो उन्होंने गाइडलाइन बनाई, उसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने इंटरिम बेल ग्रांट किया, जो 5 सप्ताह के लिए शुरू में दिया गया, जिसको कंटिन्यूसली एक्सटेंड किया जा रहा है। और उसके तहत हम करीब 2600 से ज़्यादा लोगों को हम छोड़ चुके हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट से अलग से अप्रूवल लेकर के जो हाई लेवल कमेटी का डायरेक्शन था, उन्होंने गाइडलाइन बनाई थी, उसके आधार पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया और हमने बहुत सारे इनमेट्स को स्पेशल रिमिशन भी दिया। स्पेशल रिमिशन का मतलब है कि उनकी जिनकी सज़ा बहुत कम बच गई थी, जैसे जिनको 10 साल से ज़्यादा की सज़ा थी और जिन्होंने 9.5 साल जेल में बिता लिए थे, उनको स्पेशल रिमिशन देके हमने परमानेंटली छोड़ दिया। और इस प्रकार से हम करीब 4000 लोगों को जेल से अब तक छोड़ चुके हैं और उसके कारण जेल में जो ओवर क्राउडिंग है वो काफ़ी कम हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में हमको काफ़ी आराम हो रहा है। अब कोविड वायरस दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी दस्तक दे चुका था। इसके अलावा मंडोली जेल और तिहाड़ जेल में भी कोविड के मामले बढ़ रहे थे। यूं तो तिहाड़ जेल देश की सबसे सुरक्षित जेल है और कोई भी कैदी तिहाड़ जेल में आना नहीं चाहता, लेकिन कोरोना वायरस ने तिहाड़ जेल में न सिर्फ एंट्री मारी, बल्कि कई लोग कोरोना वायरस की चपेट में भी आ गए। दिल्ली की तमाम जेलों में अब तक कोविड के कुल 258 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें करीब 70 कैदी हैं और 188 जेल के स्टाफ के लोग। इन 70 कैदियों में से अब महज 5 कैदी ही एक्टिव हैं, हालांकि 2 कैदियों की कोविड से मौत भी हो चुकी है। साथ ही अगर स्टाफ की बात करें तो 188 में से अब महज 20 केस एक्टिव हैं, जबकि 168 स्टाफ के लोग कोविड से रिकवर हो चुके हैं। वैसे तिहाड़ जेल के कुल स्टाफ की संख्या लगभग 2500 है और इतना ही सपोर्टिंग स्टाफ दूसरी फोर्सेस से डेप्यूटेशन पर तिहाड़ जेल में तैनात है, जिनमें तमिलनाडु स्पेशल पुलिस भी आती है। ऐसा भी कहा जाता है कि तमिलनाडु स्पेशल पुलिस को तिहाड़ जेल में तैनात करने के पीछे एक मकसद ये भी है कि अपनी भाषा की वजह से वे दूसरों से ज्यादा घुल मिल ना पाएं और किसी के साथ ज्यादा व्यवहारिक ना हो पाएं। कुल मिलाकर के तकरीबन 70 इनमेट अब तक कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और आपको मैं बताऊं कि उसमें से आज के डेट में सिर्फ 5 इनमेट ऐसे हैं जो कि एक्टिव केस हैं। उसके अलावा 2 इनमेट्स की डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, और दोनों ही ओल्ड एज के थे और उनकी 2 लोगों की डेथ हो गई। बाकी लोग रिकवर करके अपने अपने जेलों में ठीक से रह रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम स्टाफ की बात करें तो कुल मिलाकर के 188 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और 188 में से 20 स्टाफ आज के डेट में सिर्फ पॉजिटिव है। बाकी 168 स्टाफ रिकवर होकर के अपने अपने ड्यूटी को दोबारा ज्वाइन कर लिए। इस महामारी से निपटने के लिए जेल प्रशासन ने कई इंतजाम किए थे, जैसे आइसोलेशन वार्ड्स, कोर्ट में पेशी को बंद किया गया, मुलाकात को भी बंद कर दिया गया। जेल में आने वाले सभी लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की तैयारी भी की गई। इनमें कैदी भी शामिल थे और जेल का स्टाफ भी। कोर्ट में पेशी भी बंद हो चुकी थी और मुलाकात भी। इस दौरान कोई भी कैदी ना तो वकील से मिल सकता था, ना ही अपने किसी परिजन से। हालांकि इस बात का काफी ज्यादा विरोध भी हुआ, क्योंकि CAA का विरोध कर रहे कई लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इसी जेल में रखा गया है और जब मुलाकात बंद हुई तो इस बात का विरोध भी हुआ, लेकिन ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंची ही नहीं। आमतौर पर एक कैदी से हफ्ते में 2 बार परिजन और 2 बार वकील मिल सकता है। वैसे मुलाकात के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है, जिसकी शुरुआत मंडोली जेल से की गई थी, लेकिन अब दिल्ली की सभी जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। कैदियों की मुलाकात बंद करवाने से जो जेल में डेली करीब 1,500 से 2,000 लोग आते थे, उनका आना बंद हो गया और जो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस थे वो बहुत कम हो गए। उसी प्रकार से कोर्ट के ऑर्डर से हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और कोर्ट प्रोडक्शन, जो कि कैदी डेली कोर्ट में जाते थे, वो भी बंद हो गया और जो भी रिमांड के केसेस थे जिसमें डेट एक्सटेंड करना था, उन सबों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या जज साहब जेल में ही आकर के
एक एक कैदियों का एक्सटेंशन 14-14 दिन का देते रहे और उसके कारण जो मूवमेंट था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। अभी हमने अब वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी से लोगों को फैमिली मुलाकात स्टार्ट करवा दी है, वकीलों से लीगल मुलाकात स्टार्ट करवा दी है और लोग अपने परिवार को वीडियो के थ्रू वर्चुअल मुलाकात एक तरह से आप उसको कह सकते हैं, जबकि वो अपने परिवार वालों को देख भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, तो उस तरह से वो स्टार्ट किया है। तो एक तरह से मुलाकात ही है। तो ये मुलाकात का सिस्टम अब हम सारे जेलों में स्टार्ट कर दिए हैं और इससे लोगों को काफ़ी जो उनकी एंग्जाइटी है, जो उनका डिप्रेशन है, उसको विन करने में हमको बहुत ही सुविधा मिली है। नहीं, अभी तक मुलाकात हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे अगर कोविड के केसेस कम होते जाएंगे तो फिर हम उसको फेज़ मैनर में मुलाकात फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। दिल्ली में 3 जेल कॉम्प्लेक्स हैं और तीनों ही कॉम्प्लेक्स में एक एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इनमें सिर्फ कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा गया है। इसके अलावा कोविड के संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में रेफर किया गया। इन सब चीज़ों की तैयारी के लिए तिहाड़ जेल के अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। तिहाड़ जेल के अस्पताल में ही तैनात डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों का इलाज भी किया। जो लोग पॉजिटिव आ जाते हैं उनको इमीडिएटली हम हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। गवर्नमेंट ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसको जेल के इनमेट के लिए अलग से आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पे कि अगर कोई भी जेल में पॉजिटिव केस आता है तो उसको वहाँ पे रखा जाता है। जेल के भीतर भी हमने आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन वार्ड और मेडिकल वार्ड बना दिया, ताकि जितने भी कैदी आए और जिनको कोई सिम्टम नहीं है उनको हमने क्वारंटाइन वार्ड में रखा। एक दिन में जितने कैदी आते थे उनको 1 सेल या 2 सेल या 3 सेल जितना नंबर है उसके हिसाब से बांट करके रखा। 2 दिन के लोगों को हम मिक्स करके नहीं रखते। उसी तरह से अगर किसी में सिम्टम दिखाई दे रहा है उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा और जिनको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है उसके लिए हमने जेल के बाहर एक अलग बिल्डिंग है जिसमें खारजा बना हुआ है, हम उस तरह के कैदियों को उसमें बंद रखते थे और उनका फिर मेडिकल ट्रीटमेंट या तो हॉस्पिटल के थ्रू कराते हैं और या फिर जेल में अगर मैनेज हो सकता है तो उस तरह से करते हैं। इस कोविड काल में जेल प्रशासन को जेल के अंदर ही होने वाले प्रोडक्शंस में कुछ बदलाव करने पड़े। जैसे तिहाड़ जेल में ही मास्क, हैंड वॉश, फिनाइल और हैंड सैनिटाइजर का प्रोडक्शन शुरू किया गया। यही सारा सामान जेल में इस वक्त इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके अलावा तिहाड़ जेल के मुख्यालय में स्टाफ और अधिकारियों दोनों के लिए सैनिटाइजेशन के नियम बना दिए गए हैं। जैसे दफ्तर में एंट्री करने से पहले ही एक वॉश बेसिन लगाया गया। वॉश बेसिन से हाथ धोने के बाद टेम्परेचर चेक किया जाता है और अंदर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, एक स्वचालित मशीन भी यहाँ लगाई गई है जिसको छूने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मशीन के नीचे हाथ रखिए और अपने आप आपके हाथ सैनिटाइज हो जाएंगे। हमारे यहाँ करीब 18 से 19 हज़ार का पॉपुलेशन था उस समय। मार्केट से मास्क खरीदना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने जेल के भीतर ही मास्क का प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया। अब तक हम लोग 2 लाख से भी ज़्यादा मास्क बना चुके हैं और सिंगल लेयर से स्टार्ट करके आज हम 3 लेयर के मास्क बना रहे हैं और सारे के सारे कॉटन के बना रहे हैं। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई अपने आप में नई इसीलिए थी क्योंकि ये लड़ाई किसी बंदूक या गोली से नहीं लड़ी जानी थी। इससे लड़ने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी है और ये सावधानियां इस समय पूरी देश के अंदर हर जगह बरती जा रही हैं। वॉश बेसिन से हाथ धोने के बाद आप जब अंदर जाएंगे तो पहले मैं मास्क लगा लेता हूँ और मास्क लगा के अंदर जाना ठीक भी है। यहाँ पर आप पहले आपकी बाकायदा थर्मल स्कैनिंग होगी और उससे आपके बॉडी के टेम्परेचर को देखा जाएगा। अगर टेम्परेचर आपका 97, 98 तक आया तो आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा आया तो नहीं जा पाएंगे अंदर आप। बाहर थर्मल स्क्रीनिंग हो गई। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद आप जब अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है और ये टचलेस है। इसमें हैंड सैनिटाइज़र है और जैसे ही आप इसके नीचे हाथ लगाएंगे एक सैनिटाइज़र यहाँ से थोड़ा सा गिरेगा और उसके बाद आप बिना किसी चीज़ को टच किए अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेंगे। यहाँ पर एक मशीन है जिससे कि फाइलों को, जो फाइलें होती हैं जिनके गट्ठर आप देखते हैं, ये फाइलें हैं, इनको सैनिटाइज करने के लिए बाकायदा इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मशीन को आप खोलिए, उसमें अपनी फाइल्स को डालिए और ये आपकी जो फाइल्स हैं वो सैनिटाइज हो जाएंगी।
ये मशीन हमने बंद कर दी। ये जो मशीन है इसको यूवी सैनिटाइज़र कहते हैं। पहले ये बीप की जो आवाज़ सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट या फिर हमने जो भी सामान अंदर रखा था वो सैनिटाइज हो चुका है और उसे आप बाहर निकाल लीजिए। सिर्फ फाइलें ही नहीं बल्कि आप इसमें अपना मोबाइल, अपना वॉलेट या इस तरह की जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसको भी आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास मोबाइल है, इसको मैं अंदर रख रहा हूँ, और ये मेरे पास मेरा वॉलेट है, इसको अंदर रख रहे हैं, और अब ये सैनिटाइज हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर ये सैनिटाइज हो जाता है। एक बीप की आवाज़ आती है जिसके बाद ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि जो भी सामान आपने अंदर रखा था वो सैनिटाइज हो चुका है और अब इस्तेमाल के लिए वो सुरक्षित है। अब देश की दूसरी जेलों का हाल भी जान लेते हैं। देश में कुल 1401 जेल हैं। एनसीआरबी के 2018 तक के आंकड़ों के मुताबिक इन जेलों में लगभग 4.5 लाख कैदी हैं, जबकि देश भर की जेलों में कुल 805 लोग कोविड पॉजिटिव हुए। इनमें कैदी और जेल स्टाफ दोनों शामिल हैं। मुंबई की आर्थर रोड जेल में भी कोविड का खतरा काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ क्षमता से 3 गुना ज़्यादा कैदी बंद हैं। और हुआ भी ऐसा ही, यहाँ दर्जनों कैदी कोविड पॉजिटिव हुए। इसी डर के चलते महाराष्ट्र के 27 जिलों की 37 जेलों में डॉक्टर्स रोजाना विजिट के लिए आते हैं। तमिलनाडु की 135 जेल में करीब 13,500 कैदी बंद हैं। कोरोना के चलते इनमें से करीब 6,000 कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश की कुल 71 जेलों में अगस्त तक 1,379 केस सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 58 जेलों में करीब 25,000 कैदी हैं। इनमें से करीब 3,000 कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर छोड़ दिया गया। यहां भी कोविड संक्रमण के दर्जन भर से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना से चल रही ये लड़ाई अभी बाकी है। कोरोना काल ये एक ऐसा वक्त था जब हर कोई कोरोना से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। लॉकडाउन के चलते देश में कोरोना के बढ़ते मामलों में कुछ लगाम जरूर लगी, लेकिन अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ऐसे में कहीं पहले वाले हालात फिर एक बार सामने ना आ जाएं, इस ओर भी सबको ध्यान देना चाहिए। और कोरोना से निपटने के लिए अभी भी हर किसी को पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोरोना के चलते देश में फिर एक बार हालात बेकाबू ना हो जाएं। हमारे इस प्रोग्राम में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप अपने पसंद के किसी सब्जेक्ट को सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं।